दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। इनका मूलांक 2 बनता है। मैं मूलांक के बारे में आपको ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि मूलांक की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। मान लीजिए आपका जन्म यदि 11 तारीख को हुआ है तो 1 + 1 = 2, यानी कि आपका मूलांक जो होगा वो 2 होगा। इसी प्रकार दोस्तों, जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो उनका भी मूलांक जोड़ करने पर उनके जन्म तिथि को तो 2 ही प्राप्त होता है, तो यानी कि उनका मूलांक 2 हुआ। दोस्तों जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 बनता है, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना ही, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 दोस्तों, किसी भी तारीख की 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे हुए लोगों में कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो अधिकतर देखने में मिलते हैं। मूलांक 2 का असर उनके जीवन पर उम्र भर रहता है, और मूलांक 2 चंद्रमा का होता है, तो चंद्रमा का प्रभाव उनके जीवन पर हमेशा ही बना रहता है। अब इसी के चलते चंद्रमा उन्हें कैसे प्रभाव देता है, चलिए बात करते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको, ये चंद्रमा का नंबर होता है। चंद्रमा आप जानते ही हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में घटता और बढ़ता है। इस हिसाब से दोस्तों इन जातकों का मूड भी हमेशा ऐसा ही रहता है। ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का भी कारक माना गया है। यह अंक व्यक्ति के अंतरात्मा और दिमाग को दर्शाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इमोशनल देखे गए हैं ऐसे व्यक्ति। इस मूलांक में जन्मे लोगों में मूड स्विंग्स की दिक्कत बहुत आम है। दोस्तों जैसे चंद्रमा का घटना और बढ़ना लगातार चलता रहता है, तो इन लोगों का मूड भी हमेशा चंद्रमा की ही तरह कभी अच्छा रहता है और कभी बुरा हो जाता है। इस मूलांक में जन्मे लोग काफ़ी संवेदनशील, काल्पनिक, इंट्यूटिव, गहनशील और अधिक सोचने वाले होते हैं। इन्हें अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करने में बहुत परेशानी होती है। ये लोग अपने ही विचारों को लेकर डबल माइंडेड हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ये लोग बहुत से ऑप्शन अपने लिए रख लेते हैं, जिसके कारण ये हमेशा ही दुविधा की स्थिति में रहते हैं और किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। जन्म तारीख 2, यह बहुत अधिक सोचते हैं और अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। ये किसी न किसी कला में बहुत माहिर होते हैं। यदि अपनी कला पर ही काम करें तो जीवन में इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग देखे गए हैं जन्म तारीख 2 वाले। यदि ये अपने आर्ट पर ही काम करें और अपने आप को पॉलिश करें तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। जन्म तारीख 2 वाले व्यक्ति किसी भी घटना का परिणाम खुद से ही अपने मन में सोच लेते हैं और उसे ही सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने के कारण यह विचारों को मन में ही गढ़ना शुरू कर देते हैं और उन विचारों को सत्य मानकर खुद ही परेशान होते रहते हैं। यह लोग काफ़ी साफ मन के होते हैं, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते। वो बात अलग है कि ये अपने विचारों के चलते खुद के बारे में गलत सोच लेते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचने के कारण ये अपने मन में अपने लिए ही बहुत सी दुविधाएं और गलत धारणाएं पैदा कर लेते हैं, और कभी किसी का बुरा भी नहीं करते। बहुत अच्छे मन के देखे गए हैं। इन लोगों को खोज करना, पुरानी बातों को जानना, किसी भी बात की गहराई में जाना बहुत पसंद है। दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होने के कारण यह बातों को एनालाइज करना और उनके भीतर खोजना कि आखिर ये घटनाएं या ये कोई वस्तु है तो ये किस कारण है, किस वजह से है, तो बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करते हैं। जन्म तारीख 11, जन्म तारीख 11 वाले लोग अधिकतर आस्तिक होते हैं। इन पर अन्य नंबरों की अपेक्षा दैवीय कृपा अधिक होती है। दोस्तों जन्म तारीख 11 यानी कि 1 और 1 को जोड़कर हमें 2 प्राप्त होता है, तो 1 जो हुआ वो सूर्य का नंबर हुआ, और जब 2 बार सूर्य आ जाता है और चंद्रमा प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों ग्रहों की कृपा तो इन लोगों को प्राप्त होती ही होती है। साथ में ईश्वरीय कृपा के चलते ये बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। यह नंबर सूर्य को भी दर्शाता है, इसके चलते ये लोग काफ़ी अच्छे संचालक होते हैं और अपने हर काम को जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अपनी कला या बातों से दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने में माहिर होते हैं। दोस्तों सूर्य के चलते, चंद्रमा के चलते ये बहुत अच्छे
कलाकार देखे गए हैं, आर्टिस्टिक देखे गए हैं, क्योंकि जो मून है वो आर्ट इन्हें देता है और सूर्य जो है वो इनको करेज देता है ताकि ये उस आर्ट को आगे प्रोसीड कर पाए और लोगों में बहुत अच्छी पहचान छोड़ते हैं। ईश्वर की कृपा और अपने ऊपर विश्वास के चलते ये लोग जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा आस्तिक होने के कारण ये ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चलाते हैं और जो भी इनकी इच्छाएं हैं उनको पाने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, यदि ये किसी कारण अपने सूर्य और चंद्रमा को खराब कर दें तो जो भी प्रभाव मैंने ऊपर बताए हैं बिल्कुल इसके विपरीत परिणाम इनको जीवन में देखने को मिलते हैं। जन्म तारीख 20। यह लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, इनको किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं है। यह लोग काफ़ी भावुक होते हैं और कुछ लोग इनकी इसी आदत का गलत फायदा उठाकर अपनी बात मनवा लेते हैं। यह लोग खराब चंद्रमा के चलते डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के खराब होने के कारण जन्म तारीख 20 वालों में अक्सर ये देखा गया है कि डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि घटता और बढ़ता है, उसी हिसाब से इनका भी मूड जो है स्विंग होता रहता है। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन के कारण चंद्रमा किसी भी राशि में जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया चंद्रमा पानी है, तो पानी में यदि आप कोई सा भी कलर डाल देंगे या उसको किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसी का आकार ले लेता है। इसी प्रकार चंद्रमा का भी दोस्तों रोल होता है। जैसे ही वह किसी राशि में जाता है, राशि परिवर्तन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा काम करना शुरू कर देता है। यदि वह क्रूर ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो चंद्रमा क्रूर हो जाता है और क्रूरता के चलते ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यह लोग किसी भी परिस्थिति में जल्दी घबरा जाते हैं, जो इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इन्हें पेशेंस रखना चाहिए और कोई भी फैसला जल्दी में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चंचल होने के कारण और धैर्य नहीं रखते ये लोग, तो ज़्यादातर देखा गया है कि अपने कोई भी फैसले हैं, अपने डिसीज़न हैं, बहुत जल्दी ले लेते हैं, जिसके कारण कई बार ये नेगेटिव डिसीज़न भी अपने लिए ले लेते हैं और उसके विपरीत परिणाम इनको देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। इन्हें स्वार्थी और लालची नहीं होना चाहिए, वरना इन पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। जन्म तारीख 29। इनमें जिद्दीपन देखा गया है, इन्हें समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, जन्म तारीख 29 जो है 2 और 9 का जोड़ है, यानी 2 और 9 को जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो 2 चंद्रमा का है और 9 जो है वो मंगल का है। तो मंगल के चलते ये लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो अथॉरिटी का प्लैनेट है और गुस्से वाला देखा गया है। तो मंगल के चलते इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी देखा गया है, जिसके चलते इनमें जिद्दीपन की जो है मात्रा वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। ये लोग हाइपर भी हो सकते हैं और अपने जिद के चलते गलत डिसीजन अपने जीवन में ले लेते हैं। यह लोग बहस और गुस्सा करके अधिकतर अपने काम खराब करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो इनमें बहस और गुस्सा ये नॉर्मली देखा गया है, जिसके कारण इनका काम जो है अधिकतर खराब ही हो जाता है। यह लोग 2 किस्म की छवि वाले होते हैं, समाज में अलग और असलियत में अलग। दोस्तों, दोनों ही विपरीत ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा ठंडा ग्रह है और मंगल जो है वो गर्म ग्रह है। दोनों ग्रहों के विपरीत परिणामों के चलते ये सोच कुछ रहे होते हैं और कर कुछ रहे होते हैं। यानी कि जैसे आग और पानी को मिलाने पर भाप बन जाती है, तो इनके विचार भी इसी प्रकार से हो जाते हैं। यानी ये अपने दिमाग में कुछ और कर रहे होते हैं और इनका एक्ट जो हो रहा है वो इनके विचारों के विपरीत हो रहा होता है। तो यानी ये थोड़ा सा विपरीत परिणाम इन 2 ग्रहों के चलते ले लेते हैं। जन्म तारीख 29 वाले जन्म तारीख 2, 11, 20 वालों की तुलना में अधिक मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ये अपने विचार और बात रखने में डरते नहीं हैं। दोस्तों, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मंगल का प्रभाव जन्म तारीख 29 में देखा गया है, तो 2, 11 और 20 तारीख के तुलना में यह लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग देखे गए हैं और यह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर अपने विचारों को रखने में कभी डरते नहीं। अगर ये लोग अपने जोश को अपनी कला में उतार लें तो ये बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये अपने मंगल को ठीक कर लें और उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेना शुरू कर दें और अपना जो मंगल का जोश है उसको अपनी कला में भी शामिल कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकते हैं अपने जीवन में। दोस्तों, अब बात करते हैं मूलांक 2 के लिए भाग्यशाली तारीख, रत्न, रंग, धातु, दिशा, व्यवसाय और पेशा कौन सा अच्छा रहता है। भाग्यशाली तारीख 7, 16, 25, 1, 10, 19 और 28। दोस्तों, इन तारीखों को ये कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं।
अशुभ तारीख जो है वो है 8, 9, 26, 17 और 27। शुभ रंग हल्का हरा, चमकीला पीला, सफ़ेद। दोस्तों इन रंगों का इस्तेमाल ये अपने कपड़ों में या फिर इस रंग के ये रुमाल अपने पास रख सकते हैं। धातु धातु दोस्तों इनके लिए चांदी है। शुभ रत्न मोती, दोस्तों ये मोती धारण कर सकते हैं। दिशा दिशा इनके लिए उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। व्यवसाय और पेशा पब्लिक स्पीकर, लेखक, शायर, अभिनेता, कला से संबंधित काम। दोस्तों अब बात करते हैं मूलांक 2 के लोगों के लिए कौन से उपाय और मंत्र। दोस्तों मंत्र जो है वो इनके लिए है ओम श्रीम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए इसको एक माला यानी कि 108 बार आप लोग जाप कर सकते हैं इन मंत्रों का। यदि दोस्तों आप इन मंत्रों को 108 बार यानी कि एक माला जाप प्रतिदिन नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी शुभ कार्य को करते समय या फिर घर से निकलते समय कम से कम 11 बार इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। दोस्तों उपाय, अपनी माता की सेवा करें, उनसे अपने संबंध खराब ना करें, अन्यथा आपको मानसिक और माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है। दोस्तों 2 जो नंबर है मूलांक 2 चंद्रमा का नंबर है, तो यदि ये किसी भी तरीके से चंद्रमा को पीड़ित कर लेते हैं तो इनको जो है मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा अधिक देखा गया है और इनकी माता को भी शारीरिक कष्ट इसके चलते हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने चंद्रमा को अच्छा रखें, अपने माँ के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बना कर रखें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। चंद्रमा को ठीक करने के लिए घर की पानी की टंकियों को नियमित रूप से साफ करें। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।